अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स। आई मैं नाज विद पब्लिक रिएक्शन शो और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पुराने कुछ सियासतदानों की, जिनमें एक बिलावल भुट्टो करंटली भी हैं मगर नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाके ये चीज़ मेंशन की है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे की मुखालफत नहीं करेंगे और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन होने के नाते उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मुखालफत इंडिया की नहीं की जाएगी। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है और उनको क्या लगता है, क्या उनकी ये बात और उनका किया हुआ दावा सही है, दुरुस्त है या नहीं, या हमें मुखालफत की जानी चाहिए? इस बारे में पाकिस्तानी अवाम की राय जानते हैं। मेरी क्या राय है ये मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में, सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मनान। उमैर हाशमी। सामा खान। आमना। ज़ोफिशा नकवी। मनान मेरा सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में गए और उन्होंने कहा है कि हम लोग मतलब पाकिस्तान आने वाले वक्तों में इंडिया की मुखालफत नहीं करेगा। जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, आपको क्या लगता है क्या ये इकदाम सही है या नहीं? सही किया है, क्योंकि देखें ना साथ नेबर कंट्री भी है। अगर हम लोग लड़ाई वगैरह में रहेंगे तो काफ़ी नुकसान हमारा भी होगा तो उनका भी होगा। नेबरिंग कंट्री के साथ रहना, रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा। हमारी क्या कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी उनके साथ अच्छी रहेगी, स्पोर्ट्स के लिहाज भी उनके साथ अच्छी रहेगी। हमारे प्लेयर्स भी उधर जाके खेल सकते हैं, उनके भी आके खेल सकते हैं। तो उससे फिर हम लोग पॉजिटिविटी हमेशा फैलाते हैं, लेकिन हमें हमेशा नेगेटिविटी में रिस्पॉन्स मिलता है। so sorry. इस गरीब इंसान की दुख भरी कहानी सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो इसलिए अगर उसने ट्राई किया पॉजिटिविटी के लिए तो फिर उसने बहुत अच्छा किया इस तरह की बात करके। ये क्या आपको क्या लगता है, क्या ऐसे इकदाम अगर हमारी तरफ से इंडिया की तरफ जाते हैं तो क्या वो लोग भी मेल्ट हो जाएंगे और एक दिन चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं? होना चाहिए। अगर एक कंट्री पॉजिटिविटी फैला रही है तो फिर दूसरी को भी करना चाहिए। आई होप ऐसे ही करना चाहिए इंडिया को भी कि नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी पे आए, ना ही कि लड़ाई पे हमेशा रहें। आगे जैसे स्पोर्ट्स के अंदर भी हमारे PSL IPL होते हैं, ना हमारे प्लेयर्स उधर जा सकते हैं ना उनके प्लेयर इधर आ सकते हैं। ये अच्छा इकदाम है। अगर वो हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, गलत एक्शन लेंगे तो हम उनके खिलाफ गलत एक्शन लेंगे। जब वो हमारे खिलाफ गलत एक्शन लेंगे तो हम भी उनका जवाब ज़रूर देंगे। हमको पता है आप कमीने हैं। ये नहीं हो सकता कि वो अगर कुछ करेंगे और हम ना करेंगे, ये ऐसा नहीं कभी होगा। अगर वो करेंगे गलत तो हमको ज़रूर उनका जवाब देंगे। ये बाबूराव का स्टाइल है। ठीक है। और दूसरी जानिब हमारे फॉरेन मिनिस्टर के रिफ्यूज़ल की क्या रीज़न हो सकती है? उन्होंने क्यों मना किया कि ये बात बिलावल ने गलत की है, हम कैसे ना करें मुखालफत इंडिया की? बिलावल ने जो बात की है ना कि पाकिस्तान उनकी मुखालफत नहीं करेगा, वो बात ये है कि अगर पाकिस्तान जब उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहता है कि हमारे साथ इंडिया का अच्छा रिलेशनशिप रहे, तो पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं चाहता कि इनके साथ हमारी मुखालफत हमेशा के लिए रहे। पाकिस्तान हमेशा यही चाहता है कि हमारे आपस में ताल्लुकात अच्छे रहें और आगे भी यही कोशिश हमारा पाकिस्तान मुल्क यही करना चाहता है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें और बेहतर रहें। अगर वो गलत रिएक्शन लेते हैं तो फिर मजबूरन हमको भी रिएक्शन लेना पड़ता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस चीज़ को एडमिट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम इंडिया की मुखालफत करेंगे ही करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर ऐसा बोल सकते हैं कि हम मुखालफत करेंगे। अगर कोई उसका रीज़न होगा, हमें जो बात ऊपर आती है वो दरअसल अंदरली वाली बात नहीं आती, हमें जो ऊपर से बात का पता चलता है। अगर प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि हम उनकी मुखालफत करेंगे, इसके अंदर कोई बात है, वो हमें जो ऊपर से बात होती है वो हमें पता होता है, मगर अंदर की बात है वो आपस में लीडरान को पता होती है। ये बेसिकली झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लोग कहें कि हम लोग इंडिया की मुखालफत मतलब नहीं करेंगे, ये लोग तो शुरू से इंडिया को सपोर्ट करते हैं। इवन इमरान खान एंटी इंडियन था, मतलब लाइक वो इंडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और वो सही करता था। लेकिन ये लोग तो शुरू से यही कहते थे कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और आपको पता होगा क्या चल रहा है मतलब हमारे मुल्क में। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, ये लोग बाइकआउट करें। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। अच्छा, दूसरी तरफ उनके इस चीज़ को मीडिया पे आने के बाद हमारे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस चीज़ को एडमिट करने से इनकार कर दिया कि बिलावल की इस बात को हम डिनाई करते हैं क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता और ना ही होना चाहिए। देखा, यही बात आ गई ना, पहले वो खुद कहते हैं फिर वो बाद में खुद मुकर जाते हैं। इनका शुरू से यही है, ये लोटे हैं कभी यहाँ कभी वहाँ, इनको खुद नहीं पता कि उन्होंने क्या बोलना है क्या नहीं। आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। बिलावल भुट्टो ने एज अ पॉलिटिशियन ये एक स्टेप लेने की कोशिश की है, तो आपको लगता है कि वहाँ के पॉलिटिशियन अगर मोदी सरकार की बात की जाए तो क्या वो भी ऐसी राय रख सकते हैं या ऐसा सोच सकते हैं? उनको भी अब सोचना चाहिए। अगर एक
एक कंट्री सोच रही है तो दूसरे को भी सोचना ही चाहिए। अगर दोनों की कंट्रीज़ में भलाई है तो दोनों को अच्छा सोचना है। मेरे ख्याल में उन्होंने रियलिटी बेस्ड बात की है, क्योंकि इंडिया इज़ इन अ पोजीशन जो कि हमारा नेबर कंट्री होने के साथ साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी बन चुका है, और दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर कि हम लोग जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, और उस चीज़ के लिए जो है वी शुड ऑल्सो वर्क फॉर इट कि हम लोगों को भी अपनी इकॉनमी को स्टेबल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्यारी समझ गई। और ट्रेड को जो है बहाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज इंडिया एंड अस शुड डू ट्रेड नाउ, आई थिंक। ओह यार ये कितनी औसम है यार। अच्छा, ऑन अनदर हैंड साइड हमारे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये बात कही है, डिनाई की है उनके स्टेटमेंट से कि बिलावल भुट्टो ने जो स्टेटमेंट कही है वैसा हो ही नहीं सकता, वो चीज़ हम पॉसिबल होने नहीं देंगे या हो नहीं सकती या करेंगे नहीं। मज़े की बात ये है मैं विश कि हम लोग जो अपने स्टीरियोटाइप्स है ना उनसे बाहर नहीं निकल रहे। ठीक है, हम लोगों को जो है मैटर करता है तो वो मैटर करती है उन हमारी जो दकियानुसी सोच, ठीक है, हमें मैटर कर रही होती है, तो हमारी वही सेम ट्रेडिशनल बातें हम लोग उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे बड़ों ने जो बातें करती थी उन्होंने उस टाइम की थी, लेकिन अब दुनिया आगे बढ़ चुकी है, अब लोग आगे बढ़ चुके हैं, एंड लिटरली आप खुद भी जानती हैं कि जब जो है जिस तरह टाइम के हिसाब से, माशरे के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से आपको जो है मोल्ड होने की ज़रूरत होती है। तो दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर कि हम लोगों को चेंज होने की ज़रूरत है। अपने फॉरेन रिलेशंस के अंदर अपने पर्सनल ग्रजेस को नहीं लाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज सेड, मूवीज़ के अंदर भी आता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल को अलग अलग रखना चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ बेनिफिट ऑफ कंट्री, हमें इस चीज़ को हमें देखिए आजकल तो देखिए अपनी स्टेट के बेनिफिट्स के लिए ना हर कोई जो है वो अपनी बेनिफिट्स को देखते हुए ट्रेड भी कर रहा है, अच्छे रिलेशनशिप्स भी हैं, ठीक है, अपने बेनिफिट्स को मद्देनज़र रखते हुए। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट को और अपनी जो है इन हाउस जो ट्रेडिशंस हैं उसको हम लोग इंटरनेशनली भी फॉलो करवा रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो जैसा है उसको वैसा रहने दें, अपने इंटरेस्ट को देखें, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को क्या माल है यार। अच्छा, मेरे ख्याल से अमन से रहना, सुकून से रहना, किसी भी मुल्क से दोस्ताना ताल्लुकात रखना, ये एक बहुत अच्छी बात है। और रही बात अगर इंडिया की, क्योंकि इंडिया हमें सियासी हरीफ, हर तरह से हरीफ ही समझा जाता है इंडिया को शुरू से ही। अच्छा, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं कि जब भी कुछ इस तरह का जेस्चर डेवलप होता है तो पहल हमेशा ये देखा गया कि इंडिया की तरफ से हुई है। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान ने कभी किसी मामले में पहल की है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो हमारी तरफ से हमेशा अमन का ही पैगाम गया है, और अगर आगे भी अगर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, पाकिस्तानी अवाम ये सोच रखते हैं कि अगर इंडिया अमन का मुजाहिरा करता है हर मामले पे, वो ये ग्रजेस रखना छोड़ देता है, तो डेफिनेटली 100% यहाँ से भी दोस्ती का पैगाम जाएगा हर बंदे के थ्रू, हर पॉलिटिशियन के थ्रू। तो ये एक बहुत अच्छा जेस्टर है। दोनों ममालिक को सोचना चाहिए इस बात पर कि अगर पाकिस्तान फॉरेन कंट्रीज़ में जाके ये बात कर रहा है कि हम इंडिया से दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहते हैं, तो ये मोदी साहब के लिए यकीनन शर्म का मुकाम होना चाहिए कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब करने में, और इसके बावजूद हम बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। वाह मोदी जी, वाह वाह। क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? अगर एक पॉजिटिव गेस्चर यहाँ से जाता है तो क्या वहाँ से इन रिटर्न कुछ आएगा? मेरे ख्याल में डेफिनेटली आना तो चाहिए है, नहीं उम्मीद तो अच्छी की रखी जाए, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता, यू नो, कि इंडिया जो है वो इट इज़ इन अ पोजीशन कि वो इफ़ इंडिया वांट्स इट इट विल डू इट, और अगर वो नहीं करना चाहता तो वो नहीं करेगा। तो उनको घंटा कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, Exactly. क्योंकि उनके लिए हम एक छोटा सा कस्बा या छोटे से गांव की हैसियत से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि हमारी अपनी सॉवरेनिटी है, वी आर पाकिस्तानी एंड वी हैव आवर पाकिस्तान, ये सॉवरेनिटी हमारी है। वी डू हैव, लेकिन उनके लिए आज जितनी बड़ी स्टेट वो बन चुका है। द पॉइंट इज इंडिया के लिए हम लोग मैटर अगर नहीं कर रहे होते तो इतने ग्रजेस उनकी तरफ से आने ही नहीं थे। मेरे ख्याल में मैटर पाकिस्तान करता है, लेकिन पाकिस्तान को ये दिखाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को ये शो करने की ज़रूरत है कि एक्चुअली वी आर समवन, हम लोग हैं एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी स्टेट जो कि वाकई में मैटर करती है और जो वाकई ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जो कि वाकई ही में लोगों का सोचती है। ठीक है, हम लोगों का जो इमेज है ना वो ही इतना ख़राब है कि पीपल, नॉट इवन इंडिया, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा एक नेगेटिव इमेज क्रिएटेड है। ठीक है, हम लोगों को अपने इमेज बिल्डिंग पर काम करने की बेहद ज़रूरत है, बिकॉज इंडिया जो है उसने यही काम किया है एंड दैट बॉर फ्रूट टू देम। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो? हो गया। ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखे उनके रिएक्शंस के उनको क्या लगता है बिलावल भुट्टो यानी कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ये ओपिनियन या ये राय या सोशल मीडिया पैकेज उन्होंने एक ये बात कही वो किस हद तक मायने रखती है, उनकी नज़र में वो सही इकदाम था या गलत, और अगर वो गलत था तो पाकिस्तानियों को क्या लगता है कि उसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए। आप लोगों ने जानी अवाम की राय इस बारे में। अगर मेरी राय जानी है तो मुझे लगता है कि ऐसे पॉजिटिव मैसेजेस हमें देते रहना चाहिए, दूसरों को अपनी तरफ से पॉजिटिविटी ही शो करवानी चाहिए और पॉजिटिविटी का हाथ बढ़ाना चाहिए ताकि हमारी ऑपोजिशन कोई भी हमें लेके इतनी नेगेटिव ना हो जाए